शालोम सभी को। आज स्वागत है सभी का आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर प्रेमी पिता, योग्य हो आप प्रभु, आपका नाम सदा सर्वदा के लिए ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आपका कि आपने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा होने के लिए अनुमति दी प्रभु। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपके वचन को जानना चाहते हैं और गहराई से, और उस वचन को कभी ना भूले प्रभु। ऐसे हमें हमें शक्ति दे, ऐसे हमें मेमोरी दे प्रभु, याददाश्त दे, ताकि प्रभु हर रोज प्रभु जब हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रभु कार्य कार्य करते रहते हैं प्रभु, आपका वचन हमेशा हमें याद रहे प्रभु। हमारी आत्मा प्रभु हमेशा आपकी आत्मा से जुड़ी रहे प्रभु। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं हमारे सारे उन पापों के लिए प्रभु, जो हमने सोच विचारों में, कार्यों में या हमारे मुख शब्दों के द्वारा किए हैं प्रभु। हमें क्षमा कर प्रभु, हम आपकी उपस्थिति से दूर नहीं जाना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ दो या तीन आपके नाम में इकट्ठा होते हैं वहां आप मौजूद होते हो पिता। इसलिए हम जानते हैं यहाँ पर जब हम आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं, आपके वचन की गहराइयों को जानने के लिए, हमारे सभी के घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे, ये हम मांग करते हैं प्रभु। प्रभु आ, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे, जो शैतान के कार्य है प्रभु, हमारे जो वरीज है, और जो भी हम सोचते हैं प्रभु जिससे हमारे मन भटकेंगे, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि इन सभी को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से, और मांगते हैं प्रभु कि हमारे मन सब वो फिर जी। वचन प्रभु ग्रहण कर पाए। यस सर। ओके ओके, ही वाज मूव्ड। ओके। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आप शेख जादू पर भी आपका हाथ बना रहे प्रभु, उन पर आपकी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे प्रभु, उन पर अच्छी सेहत बनी रहे प्रभु, उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे, और उनके सारे परिवार के लोग प्रभु, सब लोग प्रभु, हम चाहते हैं कि हमेशा सुरक्षित रहे, उनके बाहर जाने और अंदर आने की निगरानी आप बनी रहे प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी जुड़ पाए, जिन तक भी वो मैसेज पहुंचा है प्रभु, उनको भी आपके हृदय, उनके हृदयों को टटोल प्रभु, ताकि हम सब प्रभु, जैसे जैसे प्रभु यहोशू प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठा रहता था प्रभु इस टेंट ऑफ मीटिंग में, वैसे ही हम भी करना चाहते हैं प्रभु। आपके इस वचन को सुनकर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया, और जो भी बाद में यूट्यूब पर भी देखेंगे उन पर भी हम प्रभु आपका अनुग्रह मानते हैं। सारे इंटरनेट कनेक्शंस और मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स प्रभु सही सलामत सही तरह से चले, ताकि कोई भी किसी का भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो प्रभु। ये हम चाहते हैं और मांगते हैं प्रभु कि आपकी पूर्ण इच्छा इस प्रार्थना पर और इस पूरे सभा पर बनी रहे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। हर बार बेटी प्रार्थना करती है तो एक लाइन बोलती है कि दादू के परिवारजनों को सुरक्षित रखना उनके आने जाने में। सो मैं विश्वास करता हूँ वचन के अनुसार कि मेरा परिवार बोलने से मेरे घर के लोग नहीं, इस पूरे सभा में जितने लोग जुड़ते हैं वो पूरा मेरा परिवार, और इसलिए ये प्रार्थना हर एक जन के लिए है। तो प्रभु हम सब की सुरक्षा करे, हम उनको सुरक्षित रखे, और अपनी मनसाओं को समझने में हम सबकी सहायता करें। तो एक बार फिर से हम लोग अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इब्रानी 11 का एक पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Hebrews chapter 11, verses 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. तो हम लोग विश्वास से जुड़ी हुई बातों पर ध्यान कर रहे हैं। दो दो क्लासेज हमारी हुई, आज फिर से इसी से जुड़ी एक प्रमुख मुख्य बात पर हम लोग ध्यान करेंगे। रोमियो 8:24 और 25। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते
यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। Romans chapter 8, verses 24 to 25. For in this hope we were saved. Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. तो इब्रानी 11:1 में जो परिभाषा दी गई है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण। और तब आशा के विषय में यहाँ पर पौलुस ने लिखा कि आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए, मतलब यदि मिल गई तो फिर आशा समाप्त हो जाती। और इसी बात को समझा रहा है। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 से 18 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. तो इस बात को याद रखेंगे, शुरू में इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित रखें कि जो कुछ दिखता है वो बाहरी मनुष्य, तो उसमें हमारे देह से लेकर हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लिविंग, हमारा जो कुछ बाहर है जो दिखाई देता है वो नाश होता जाता है। आज कुछ हैं हम, कल कुछ और होते हैं। और पर एक 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 चीज़ है जो अनदेखी वस्तु है, वो सदा बनी रहती है। उसके लिए उम्मीद लगाए हुए हैं, आशा हमारी उसके लिए है। कई लोग इसी जीवन में यहीं पर प्रार्थना में अपनी आशाओं को रखते हैं और पूरा होते देखते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। बुरा नहीं है, अच्छी बात है, पर इटर्नल बातें हमारे लिए हैं। और उसी का इब्रानी 11 अध्याय में उदाहरण दिया हुआ है। पढ़िए। इब्रानियों 11:13 से 16 तक। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Hebrews chapter 11, verses 13 to 16. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. तो इस लाइन को याद रखिए, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता। जो सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। वो जो जिस नगर को हमारा प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जो उसके अभिलाषी हैं, जो स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, स्वर्गीय निवास के अभिलाषी हैं, उनका परमेश्वर कहलाने से हमारा परमेश्वर कभी नहीं ले जाता। इसलिए इस विषय को ध्यान रखें कि आपकी आशाएं कहाँ कहाँ के लिए हैं। इसी पृथ्वी पर परमेश्वर से आशा रखते हैं या
बहुत सारे लोग हैं जो जो शुरू में आते हैं, खासकर जो हमारे अन्य जाति भाई बहन, वो कुछ न कुछ इसी पृथ्वी पर प्राप्त प्राप्त करने के नाम से आते हैं। पर परमेश्वर का वचन सिखाता है, बताता है कि एक स्वर्गीय बातों के जो अभिलाषी हैं, कुछ बातें हैं जो स्वर्ग में जाके हमको मिलेंगी, जो यहाँ नहीं मिलेंगी। उसी की प्रतिज्ञा इनको दी गई थी, और तब उन्होंने दूर से उन बातों को अनुभव किया। पढ़िए। इब्रानियों 11:24 से 27 तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। Hebrews chapter 11, verses 24 to 27. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, and not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. इन बातों के साथ प्रभु की मनसा जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि हम भी अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बने रहें अपने अपने विश्वास में। और इस पृथ्वी पर शायद यहाँ पर दुख के जीवन में हम हो सकते हैं। यहाँ लिखा है कि मूसा ने सयाना होकर पाप में थोड़े दिन के शोक भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उसको उत्तम लगा, उसने उसको चॉइस किया और उसने महल के जीवन को छोड़ दिया। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को, इसकी गंभीरता को ठीक से समझें। इस पृथ्वी पर दो लोगों का उदाहरण हमारे यीशु ने, प्रभु यीशु ने दिया था, और एक धनवान और लाजर का। लाजर बहुत तकलीफ में था, और जैसे ही श्वास रुकी तो वो आनंद में पहुंचा, और जो यहाँ पर भोग विलास में लगा था, बहुत सुख के साथ जी रहा था, उसकी आंख खुली तो वो नर्क में था। इसलिए प्रभु सहायता करे इन लाइनों को ठीक ठीक समझने का और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। पहला कुरिन्थियों 13:11 से 13 तक। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो इस बात को याद रखें कि हम जब हमारा नया जन्म होता है, शुरू से हमारा जब आत्मिक जीवन आरंभ होता है, तो आरंभ में छोटे बालक लोग, जैसे छोटे बालक लोग टॉफी चाहिए, उनको छोटी छोटी चीज चाहते हैं इसी पृथ्वी पर। और पर ये बोलता है कि जब बालक था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। आपकी भी समझ शायद बालकों की सी रही होगी या अभी होगी, पर सयाना होने की आवश्यकता है। सयाना का मतलब जो इटर्नल बातें उनकी आशा करिए। इसी पृथ्वी पर जो चीजें मिलती हैं वो नाश होती रहती, मिटते जाती हैं, पर जो इटर्नल बातें हैं वो कभी नाश नहीं होंगी। और इसलिए बालकों की सी बातें छोड़ना पड़ेगा। सबको सयानापन की ओर जाना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे, हमसे वो कुछ बोलना चाहता है। पहला यूहन्ना 4:7 से 12 तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है
वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। क्या आप जानते हैं कि बाइबिल में 4 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं? इरोस, स्टोर्ज, फिलिया और अगापे। ये 4 शब्द यूनानी भाषा में अलग-अलग प्रकार के प्रेम के लिए इस्तेमाल होते हैं। Did you know that there are 4 types of love found in the Bible? Eros, Storge, Philia, and Agape. These 4 words are Greek for different kinds of love. इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। 4 प्रकार के प्रेम हैं बाइबल में, और तब लिखा है कि विश्वास के साथ आशा होती है और आशा के बाद प्रेम होता है। 3 चीजें स्थायी होनी चाहिए हमारे जीवन में, विश्वास, आशा और प्रेम। पर विश्वास और आशा, ये लिखा है कि प्रेम जो है वो सबसे बड़ी, तीनों में बड़ा है। सो यदि विश्वास है तो आशा होगा, और विश्वास और आशा है तो प्रेम होगा। और तब बाइबल बताती है कि हमारे जीवनों में प्रेम तो होना ही चाहिए। और इसलिए आज प्रेम के विषय में जो विश्वास का फाइनल रिजल्ट है, विश्वास, उसके बाद आशा, उसके बाद प्रेम। तो प्रेम को समझने का प्रयास करेंगे। 4 प्रकार के प्रेम बाइबल में वर्णित हैं। पढ़िए। एरोस का उच्चारण एयर ओस होता है, जिससे हम रोमांटिक प्रेम कहते हैं। इसमें सोलोमन के गीतों में पाया जाने वाला प्रेम, या यहाँ तक कि उन अस्वस्थ स्थानों में भी शामिल है जहाँ सेक्स और यौन अनैतिकता कुछ समुदायों के लिए आदर्श बन गए हैं। Pronounced Eros is what we would call romantic love. This includes love found in Song of Solomon or even in unhealthy places mentioned where sex and sexual immorality become an idol for certain communities. स्टोर्ज का उच्चारण स्टोर जे होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम को दर्शाता है। जरा सोचिए, बाइबल में वर्णित अनेक परिवारों के बीच स्टोर्ज के कितने उदाहरण आपको मिल सकते हैं। नूह और उसके बच्चे, अपने बच्चों के प्रति समर्पित माता पिता, रूथ और नाओमी इत्यादि। Pronounced storge refers to love between family members. Think of how many examples of storge you can find in the Bible between the many families mentioned. Noah and his children, fathers and mothers devoted to their children, Ruth and Naomi, etc. क्या आपने कभी फिलाडेल्फिया शहर को भाईचारे के प्रेम का शहर कहते सुना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम का यह रूप यूनानी भाषा में 2 लोगों को जोड़ने वाले गहरे भावनात्मक बंधनों के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर इसका उदाहरण दोस्ती में मिलता है, लेकिन असल में यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम के कारण दूसरों के प्रति प्रेम और देखभाल दिखाते हैं। हम इस प्रकार के प्रेम के उदाहरण दाऊद और योनातन जैसे लोगों के बीच, यहाँ तक कि यूहन्ना 13 के 35 में भी देखते हैं। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Have you ever heard the city of Philadelphia referred to as the city of brotherly love? That's because this form of love is Greek for the deep emotional bonds that connects the two people. Often this is exemplified in friendship, but really it is also extended to those who show love and care for others out of their love for their neighbor. We see examples of this kind of love between figures like David and Jonathan, or even John, chapter 13, verse 35. By this, everyone will know that you are my disciples
if you love one another. प्रेम का सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट रूप वह प्रेम है जो परमेश्वर हमसे रखता है, अगापे, जिसका उच्चारण उह गाह पे होता है। वही है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए प्रदर्शित किया जब उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और समस्त मानव जाति के लिए पाप का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम स्वर्ग में उसके साथ अनंत जीवन पा सकें। The highest and most notable form of love is reserved for the love that God has for us. Agape, pronounced as और agape, is what Jesus demonstrated on the cross for us by sacrificing his life and taking on the entire burden of sin for all mankind so that we could have life everlasting with him in heaven. पहला कुरिन्थियों 13:1-3 तक, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but I have not love, I gain nothing. पहला कुरिन्थियों 13:4-7 तक, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing. It rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. तो परिवारों में, कलीसियाओं में और विभिन्न समूह में, फ्रेंड्स के बीच में, भाई बहन के बीच में प्रेम की बात करते हैं लोग, पर डाह जलन और अपनी बड़ाई चाहने वाले, ये सारा ये गुणधर्म दिखाई देता है। तो प्रभु सहायता करे हम इस बात को समझें कि यदि प्रेम की परिभाषा समझनी है तो ये प्रेम का ये रिजल्ट होना चाहिए। प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। दिन दिन भर लोग दूसरों की बड़ाई, दूसरों की बुराई करते हैं और फिर उसके बाद प्रेम का गाना गाते हैं। प्रभु सहायता करे हम लोग सब इस बात को ठीक से समझें। प्रेम जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये सब परिभाषित, ये पौलुस ने इसको डिफाइन किया है। तो इस बात को प्रैक्टिकली ध्यान के रहे। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. इसी प्रेम को
जो परमेश्वर ने जगत से किया उत्कृष्ट सबसे ऊपर रखा गया। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इस प्रेम में उसने कुछ चाहा नहीं, उसने केवल दिया है। आप यदि प्रेम रखते हैं तो देना सीखे। किसी को से कुछ पाने की लालसा में यदि आप प्रेम रखते हैं तो वो अगापे प्रेम नहीं हो सकता। वो मानुषिक प्रेम हमेशा स्वार्थी होता है। हमेशा कुछ हम करते हैं किसी के साथ तो उससे फिर दोबारा वापस पाने की इच्छा रख के हम करते हैं। ये वो प्रेम नहीं है जिसकी बड़ाई की गई है। अपने आप को परखने के एक तरीके के रूप में आज कुछ समय अकेले में निकालें और अपने सभी रिश्तों को लिखें तथा उन तरीकों को लिखें जिनसे आप इन विभिन्न प्रकार के प्रेम को प्रदर्शित करते या प्राप्त करते हैं। As a way to examine yourself, take some time alone today and write down all of your relationships and the way that you both show or receive these different types of love. तो ये चार तरीकों को ध्यान कीजिए, याद कीजिए, फिर से पढ़िए और इसको ध्यान में रख के एक अकेले एकांत में एक समय निकालिए जरूर। और अपने रिश्तों को लिखिए नाम सहित। और उनसे आप क्या चाहते हैं और आप उनको क्या देते हैं। और इसलिए तब आपको डिफाइन करने में सरल इजी होगा कि आप सही मायने में कौन सा प्रेम रखते हैं। चार प्रकार के प्रेम में आप कौन सा प्रेम पाना चाहते हैं, कौन सा प्रेम आप देना चाहते हैं। पहला पत्रस 2:9। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। First Peter chapter 2 verse 9. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. तो उसके बहुत सारे गुण हैं। उसमें से एक गुण ये भी है कि वो ऐसा प्रेम किया उसने कि उसने अपना जो कुछ था सब कुछ यीशु मसीह में दे दिया। पर बिना किसी चाहत के, वो हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखता पर वो केवल देता है, अभी भी वो केवल देता है। और इसलिए उसका एक गुण ये बोलता है कि तुम एक चुना हुआ वंश है। सारे पद हमको इसलिए मिल दिए गए हैं कि जिसने अंधकार में से अपनी ज्योति में हमें बुलाया उसके गुण हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि लोग हमारे जीवन में उस गुण को देखकर परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। तो प्रभु सहायता करे। आज मनन कीजिए और कल भी हमारे लिए वो अवसर होगा। पर इन विषयों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए अपने प्रेम को, अपने अंदर आप क्या चाहते हैं, कैसा प्रेम आप दूसरों को देते हैं, इन सब बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रभु इन सब बातों में हम सबकी सहायता करें। तो प्लीज पास्टर प्रे फॉर ऑल। हालेलुया, प्रेज जीसस। दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु। इस संध्याकालीन अध्ययन में प्रभु आपने हम सब से बातें की। हमें एक ऐसे विषय के बारे में बताया प्रभु जो आप स्वयं हो। प्रेम आपका स्वरूप है प्रभु, और आप चाहते हो कि जो भी आपसे जुड़ा रहे वो इसी बात को समझे और इसी बात को जिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि ये बात प्रभु आपने हमें भी रख छोड़ा है प्रभु। क्योंकि जो बातें अदम और हवा के बाद प्रभु जो जिस पर पर्दा पड़ा था प्रभु, जो प्रभु यीशु ने आकर उस पर्दे को हटाया प्रभु, उस स्वरूप में जिस तरह से वो लोग बनाए गए थे प्रभु, वो स्वरूप एक बार फिर प्रभु यीशु ने हमारे अंदर भर दी। प्रेम का स्वरूप प्रभु।
और एक आदेश दिया और एक एक बात हमसे कही प्रभु, यदि हमारे बीच भाईचारा और वो प्रेम है तो हम सचमुच में उसके शिष्य कहलाएंगे। हाँ प्रभु, ये हमारे निजी परिवार से शुरू होकर प्रभु हमारे कलीसिया के परिवार में, और प्रभु जो विभिन्न संगतियों में हम जुड़ते हैं प्रभु, उन सारे संगतियों में प्रभु वो प्रेम दिखाई दे। अंत के दिनों में प्रभु जैसे हम शीघ्रता से बढ़ रहे हैं, और जहां पर नफरत का माहौल है प्रभु सारी जगह पर, हम एक ऐसा समूह बने प्रभु जो सिर्फ प्रेम करना जानता हो, क्षमा करना जानता हो प्रभु। आपके इन वचनों में एक बार फिर हमें धाड़स बांधा है प्रभु कि हम इन बातों को कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारी रक्षा करना प्रभु, उन बातों को हमेशा स्मरण में लाने के लिए कि हम आपके पुत्र के लहू से मोल देकर खरीदे हुए लोग हैं, और जो अगुवाई प्रभु यीशु ने हमारी की है वो प्रेम दिखाकर, जो जानते हुए भी उनका अंत कैसे होगा, वो हमारे प्रेम के कारण हंसते हंसते प्रभु वो बलिदान दे गए। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच प्रभु। वो अगापे प्रेम जो मनुष्य के प्रेम से कई ऊपर है प्रभु, हमको भी वैसा प्रेम दे प्रभु। हमें भी वैसा प्रेम उत्पन्न करा प्रभु कि हम भी निस्वार्थ तरीके से एक दूसरे से प्रेम कर पाए, बिना कुछ लालसा किए हुए, बिना कुछ स्वार्थ में प्रभु हम वो प्रेम देते जाएं। कई बार प्रभु नासमझी होगी, लेकिन हमें सहायता कर प्रभु, भले ही उसे लोग ठुकराएं, फिर भी हमारे अंदर का जो प्रेम प्रभु जो आपने उत्पन्न किया है वो कभी खत्म ना होने पाए प्रभु। सहायता कर कि हम हमेशा क्षमा करने वाले लोग बने प्रभु। आपने जो बातें कही, अंतिम जो वचन हमें दिया प्रभु कि हम एक चुने हुए वंशज हैं, जो एक याजक के रूप में प्रभु आपने हमें चुना है, वैसा ही होने दे प्रभु कि हम सब, हम में से जो भी जुड़े हुए हैं और जो जुड़ नहीं पाए प्रभु, वो सब कभी नाश ना हो, और सचमुच एक याजकों के समूह के नाई प्रभु हम आपकी सेवा करते रहें, एक दूसरे के लिए हमेशा मध्यस्थता करते रहें प्रभु, ताकि हम में से कोई भी कमजोर ना पड़े। अभी शैतान की जो चालें हो रही हैं प्रभु अंत के दिनों में, वो हमें परिवार से अलग करके प्रभु परिवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्रभु, कलीसियाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्रभु। हमारी सहायता करके हमारे अंदर का प्रेम कभी ठंडा ना पड़े प्रभु, संसार में कभी हम उस प्रलोभन से, तो प्रलोभन के चलते प्रभु आकर्षित ना हो। हमारी सहायता कर प्रभु। आज आपका धन्यवाद करते हैं, वो सारी बातें आज हम आपने प्रेम के बारे में हमें बताकर सिखाकर प्रभु एक बार फिर आपके स्वरूप को दर्शाया प्रभु, सिखाया कि आप कौन है, हमसे क्या उम्मीदें हैं आपकी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, खास करके प्रभु आपके जन के माध्यम से जिसने हमें सिखाया प्रभु, आज इन बातों को दिखाया दर्शाया प्रभु। हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि हम जैसे कई और लोगों को वो सिखा पाए, आपके राज्य के राह पर हमको वो डाल पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम शेखर भैया के लिए, जो राह पर जो सेवकाई आपने उनको दी है प्रभु, उसमें वो यशस्वी हो, उसे उस दौड़ को वो पूरा कर पाए, ताकि प्रभु जो पुरस्कार आपने पौलुस के लिए निर्धारित किया था प्रभु, वैसा ही हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए भी हो प्रभु, हम सब के लिए भी हो प्रभु। हम सब भी उस दौड़ को पूरा कर पाए और आपके हर एक कसौटी पर हम खरे उतरे प्रभु। आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे सारे परिवार के लोग जो यूट्यूब और जूम के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, सभी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इनके बीच में कभी भी प्रेम ठंडा ना पड़े, और हर लोग
सभी लोग प्रभु जो आपको नहीं जानते, आपके प्रेम को नहीं जानते प्रभु, वो जान पाए कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, प्रेम से भरे हुए लोग हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक संध्याकालीन अध्ययन के माध्यम से आपने हमें इन बातों को एक बार फिर सिखाया, याद दिलाई प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबकी सहायता कर प्रभु, इन बातों को हम कभी भूल ना पाए। जो नोट्स भैया भेजते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम उसको कहीं उसको नजरअंदाज ना करें प्रभु। एक बार फिर उस पर अध्ययन करके उन बातों को एक बार फिर हम याद करें, स्मरण में लाएं प्रभु, ताकि वो एक हमारे हृदय पर छप जाए और हम उसी तरह जिएं जो आज हम सीख चुके हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के लिए, और खास करके हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। आमीन आमीन। तो एक बार फिर से इन सारे विषयों के लिए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी सिद्ध मनसा के लिए जो उसने हम पर प्रकट किया है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। सबको प्रभु शालोम दादा। शांति और आनंद प्रदान करे। शालोम शालोम दादा। शालोम शालोम सभी को। शालोम। शालोम। शालोम भैया। शालोम 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 सबको। दादा, शालोम एवरीवन।